रखा चल। अब ये बजना नहीं चाहिए। मंदिर का ढोल है वो बजेगा सिर्फ। मंदिर का ढोल है वो बजेगा सिर्फ। मंदिर का ढोल है वो बजेगा सिर्फ। उन्होंने कहा कि यहां पर सिर्फ मंदिर का ढोल बजेगा। मंदिर के ढोल का क्या मतलब है, क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? तो दरअसल हमारे यहाँ पहाड़ों में ढोल दमाऊ मसकबाज होता है। बैकपाइपर आपने देखा होगा, हम पहाड़ी भाषा में उसे मुसकबाज भी बोलते हैं। ये हमारी पहाड़ी संस्कृति के सबसे बेसिक वाद्य यंत्र हैं और हर शुभ कार्य पर इन्हें बजाया जाता है। हमारे यहाँ जागर परंपरा भी है जो हर परिवार या गांव के अपने सिस्टम से चलती है, जिसमें देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। और इस ढोल दमाऊ की पवित्रता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि उस समय जब देवी देवता प्रकट होते हैं, यानी किसी दूसरे इंसान पर जब वो मैनिफेस्ट होते हैं, ये अब आप वो हॉरर फिल्मों वाला पोजेशन या पोजेस कर लिया वो मत, उससे कंफ्यूज मत करिएगा। बल्कि अगर आपने कांतारा फिल्म देखी है तो उसमें जब धार्मिक आयोजन में देवता को आपने प्रकट होते हुए देखा है, ठीक वैसा ही कॉन्सेप्ट है हमारे पहाड़ों में। देवी देवता जो है वो हमारे स्थान देवता होते हैं, कुल देवता है, ग्राम देवता है, जिनमें नरसिंह भगवान है, खड़ग धारिणी भगवती हैं, नागरजा हैं, क्षेत्रपाल हैं, राजराजेश्वरी, भुवनेश्वरी, बाल कुमारी देवी, ये सब देवता प्रकट होते हैं। और मैंने सिर्फ कुछ देवताओं के नाम लिए हैं, संख्या में ये और भी हैं। तो ये सब देवी देवता सिर्फ और सिर्फ इसी ढोल और दमाऊ पर नाचते हैं। अब यहाँ इस नाच को आप वो परफॉर्मेंस वाला नाच मत समझिए। ये नाच मैनिफेस्टेशन है, ये नाच डिवाइन है, ये नाच ऊर्जा का संचार है और ये नाच एक दिव्य आशीर्वाद है। और वो व्यक्ति जो ये ढोल दमाऊ बजाता है ना, उस समय वो व्यक्ति एक गुरु की भूमिका में होता है। मतलब जो देवता प्रकट हो रहे हैं वो भी पहले इस ढोल दमाऊ को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। इस ढोल दमाऊ का हल्दी चावल से तिलक होता है, कई बार दुर्वा भी अर्पित की जाती है, फिर दक्षिणा चढ़ाई जाती है और फिर ढोल दमाऊ बजाने वाले जागरी की बात देवताओं के लिए एक प्रकार की कमांड होती है। तो ये जो मैंने आपको एक खाका खींचा अभी, ये बहुत बेसिक बातें हैं। इस परंपरा के बारे में बहुत बेसिक बताया ताकि देश भर में जहां से भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो ये समझ पाएं कि हम पहाड़ियों को इस वक्त पीड़ा क्यों हो रही है केदारनाथ में ये सब देखकर। मेरे बाबा के धाम में अगर कोई ढोल बजेगा तो वो मंदिर का डेडिकेटेड ढोल दमाऊ होगा। ये एक तरह का प्रोटोकॉल है, सैकड़ों वर्षों की ये परंपरा है। इस तरह से सोशल मीडिया की आंधी में हम इस परंपरा को उड़ने नहीं दे सकते। और इसीलिए इन सभी व्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि चलिए, जिस बात की पहले आपको जानकारी नहीं थी आप ये सब करते चले गए, लेकिन अब कम से कम आगे से मत करिए। अगली बार जिस दिव्य स्थान की यात्रा कर रहे हैं, पहले वहां के स्थानीय बिलीफ्स और परंपराओं की स्टडी करिए और फिर अपनी यात्रा को यात्रा की तरह करिए। और यहां एक और बात जरूरी है, जब मैं ये उत्सव रूपी भीड़ देखती हूं ना, तो पता है इसका सबसे बड़ा नुकसान मुझे क्या दिखाई देता है? जो हकदार हैं, जो डिजर्व करते हैं, जिनका जाना बनता है, जिनके लिए ये जरूरी भी है, वो लोग या तो भीड़ की वजह से पहले ही जाना कैंसिल कर देते हैं, या फिर वहां पहुंचकर वो साधक जो आंखें बंद कर बाबा की ऊर्जा की अनुभूति और उनके साथ एकात्म को अनुभव करना चाहते हैं, उनका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी ये इन्फ्लुएंसर्स बर्बाद कर रहे हैं। अब बात यहां सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स की भी नहीं है, क्योंकि नासमझी, अज्ञानता और गंभीरता की कमी तो दिखती है, लेकिन एक बात जिसे पिछले वीडियो के कमेंट्स में काफी हाईलाइट किया गया वो ये कि गर्भगृह से पूजा की तस्वीरें बिल्कुल बैन होनी चाहिए। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री हो, विपक्ष के नेता हो, किसी और राज्य के नेता हो, कोई भी हो, पीएम हो, वीआईपी हो, आम आदमी हो। खैर, आम आदमी को भला कहां ये सौभाग्य मिलता है कि आधे घंटे बैठकर गर्भगृह के भीतर वो पूजा कर सके, रुद्राभिषेक कर सके। लेकिन देश के किसी भी प्राचीन और बड़ी मान्यता वाले मंदिर में गर्भगृह से पूजा की लाइव तस्वीरें जो न्यूज चैनल्स में चलती हैं कि अलाना नेता ने पूजा की, फलाना नेता ने पूजा की, और सिर्फ मंदिर ही क्यों, अलग किसी दूसरे धार्मिक स्थल पर भी आप जा रहे हैं, तो जो पूजा की तस्वीरें हैं जहां पर कोई कर्म कांड किया जा रहा है, वो वीडियो प्रतिबंधित होने चाहिए। केदारनाथ हो या बनारस, इसकी जरूरत नहीं है। आप मंदिर के मुख्य गेट की तस्वीर चाहे न्यूज चैनल्स और ट्विटर, फेसबुक पर डालिए, लेकिन आपने कैसे रुद्र अभिषेक किया, कैसे साधना की, कितनी देर पूजा चली, कौन सा मंत्रोच्चार हुआ, ये देश को जानने की जरूरत नहीं है। ये किसी भी नेता और अभिनेता का अपना पर्सनल कार्य है। प्लीज इसे पर्सनली रखिए। बाकी भाषण में आपको जो बोलना है, आपको अपने जो भाव जाहिर करने हैं वो आप करिए, उससे कौन रोक रहा है आपको। लेकिन पूजा पाठ की आपकी ये तस्वीरें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की जनता को खाद पानी देती हैं और उसका नतीजा इंस्पिरेशन के रूप में ये भीड़ है।